नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वास्तविक संख्या के तीसरे टॉपिक परिमेय और अपरिमेय से रिलेटेड। यहाँ से आपको 4 से 5 ऑब्जेक्टिव कन्फर्म देखने के लिए मिलेगा और आपको हर एक ऑब्जेक्टिव बना के आना है। इसलिए इसमें इतना आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया गया है। यदि आप पूरा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप एक भी प्रश्न को छोड़ के एग्जाम में नहीं आएंगे, इसका गारंटी मैं लेता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले हमें कुछ टॉपिक के बारे में जानना होगा। तो पहला टॉपिक जो हमको समझना होगा उसे समझना है अभाज्य, जिसे हम रूट संख्या कहते हैं। पहला जिस टॉपिक को हमें समझना है उस टॉपिक का नाम है अभाज्य संख्या, या इसी को रूट संख्या या प्राइम नंबर भी कहते हैं। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो देखिए, डेफिनेशन एकदम हल्का हल्का लिख के लाया हूं। जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, 2 ही टुकड़े कर सकते हैं जिसको उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। या दूसरा डेफिनेशन क्या है? तो जिसमें केवल एक और स्वयं से भाग लगे, एक से भाग लगे और अपने आप से भाग लगे और किसी से भाग नहीं लगे, उसे ही हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे हम 2 देखते हैं, 2 में 1 से भाग लग रहा है, 2 से लग रहा है, तो कितने अंकों से भाग लगा? 2 से, 1 से और स्वयं से। कितने गुणनखंड हुए? मात्र 2 टुकड़े हुए, 2 गुणनखंड हुए। तो ये क्या है? यह एक अभाज्य संख्या है। 3 को हम लोग देखते हैं, किस किस से भाग लग रहा है? 3 में 1 से लग रहा है और 3 से लग रहा है। कितने टुकड़े हुए? 2 ही टुकड़े हुए। जिसके 2 ही टुकड़े हुए उसी को तो हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। आगे 4 को देखने का यदि हम कोशिश करते हैं, 4 को, इसमें 1 से भी भाग लग रहा है, 2 से भी भाग लग रहा है और 4 से भी भाग लग रहा है। कितने टुकड़े हो गए? 3 टुकड़े हो गए। तो यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। जिसके केवल 2 ही टुकड़े हो, एक और खुद को छोड़ के किसी और से विभाज्य नहीं हो, उसे ही हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। 5 को देखते हैं तो 5 में 1 से लग रहा है और खुद से लग रहा है, 5 से लग रहा है। 5 के केवल 2 ही टुकड़े हुए, तो 5 भी एक कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। 6 को चेक करते हैं। 6 को जब चेक करने के लिए गए तो 1 से लगा, 2 से लगा, 3 से लगा, 6 से लगा। कितने टुकड़े हो गए? 4 टुकड़े हो गए। होने कितने चाहिए अभाज्य होने के लिए? 2। इसके तो 4 टुकड़े हो गए। तो यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। 7 को चेक करते हैं हम लोग। 7 को चेक करते हैं तो 7 में किस किस से भाग लग रहा है? तो 1 से लग रहा है और 7 से लग रहा है और किसी से नहीं लग रहा है। कितने टुकड़े हुए? 2 टुकड़े हुए। कितने गुणनखंड हुए? 2 गुणनखंड हुए। किस किस से भाग लगा? 1 से लगा, खुद से लगा और किसी से नहीं लगा। तो यह एक कौन सी संख्या है? यह एक अभाज्य संख्या है। चलिए, इससे रिलेटेड और कुछ पॉइंट है जहां से आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो चलिए उस पॉइंट को क्लियर करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो इसका जवाब हो जाएगा 2। यदि आपसे पूछा जाए कि सम अभाज्य संख्या क्या है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, धरती पे एक ही वैसी सम संख्या है जो कि अभाज्य भी है, और जितने भी धरती पर अभाज्य संख्या है सभी के सभी विषम संख्या है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, वो है 2। यदि आपसे पूछा जाए कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपको बोलना है 2। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो आपको आंसर करना होगा 3। पूछा जाएगा 1 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपको आंसर करना होगा 25। यदि आपसे पूछा जाए कि 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपको आंसर करना होगा 15। ठीक। यदि पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो हमें आंसर करना होगा 11। यदि पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, तो 97। बहुत लोग कंफ्यूजन करके 99 में टिक मार देते हैं, आपको मारना है 97 में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हम लोगों का जो अगला टॉपिक है वो है भाज्य संख्या। इसे हम यौगिक संख्या भी कहते हैं, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। किसको कहते हैं भाज्य संख्या? कंपोजिट नंबर क्या है?
जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक टुकड़े होते हैं, उसे भाज्य कहते हैं। मतलब जिसमें 1 से भाग लगे, खुद से भाग लगे, इसके अतिरिक्त किसी और से भी भाग लग जाए, उसे हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं? भाज्य संख्या। 1 से भाग लगे, स्वयं से लगे, इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से भाग लगे, उसे हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे 4 को हम लोग देखते हैं तो 4 में किस किस से भाग लगता है? 4 में 1 से लगता है, 4 में 2 से लगता है, 4 में 4 से लगता है। कितने टुकड़े हो गए? 3 टुकड़े हो गए। तो 4 एक कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। उसी तरह 6 के देखते हैं 4 टुकड़े हैं, 8 के भी 4 टुकड़े हैं, 9 के 3 टुकड़े। तो जितने भी धरती पर ऐसी संख्या है जिसके 2 से अधिक टुकड़े होते हैं, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। आपसे यदि पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो आपको आंसर करना है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो इसका आंसर आपको करना है 9। 9 से छोटी कोई भी विषम भाज्य संख्या नहीं है। यदि आपसे पूछा जाए कि 1 और 0 क्या है, 1 और 0 क्या है, तो आपको जवाब करना 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। 1 न तो भाज्य संख्या है, न ही अभाज्य संख्या है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जिसको पढ़ते हैं, उसका नाम है सहअभाज्य संख्या। हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर क्या है? यदि 2 संख्या का मौसा 1 हो, बस यदि 2 संख्याओं का मौसा 1 हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या। कोई भी धरती पर का 2 संख्या ले लीजिए, कोई भी, यदि उसका मौसा 1 आ रहा है तो वह एक कौन सी संख्या है? सहअभाज्य संख्या। वही लिख के लाया, यदि 2 संख्याओं का मौसा 1 हो, मौसा 1 हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या। जैसे कुछ उदाहरण लाया हूं, 2 और 5, 4 और 7, 9 और 17। उदाहरण से मतलब नहीं है, आपको भाग दे के चेक करना कि इसका मौसा कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, तब वो क्या हो जाएगा? सहअभाज्य संख्या। इस पे भी आपको परीक्षा में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सी सहअभाज्य संख्या है। आपको 4 ऑप्शन में देखना होगा कि इसका मौसा 1 होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला जो हम लोगों का टॉपिक है, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? जरूरी पड़ेगा आपको परिमेय अपरिमेय पहचानने में, ठीक? तो पहले इसको सीख लेते हैं, तब हम लोग परिमेय अपरिमेय की ओर चलेंगे, ताकि आपको किसी भी पॉइंट में दिक्कत ना हो। परिमेय अपरिमेय संख्या जानने से पहले हमको पूर्ण वर्ग संख्या जानना होगा। पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? यदि 2 समान संख्या को गुना करें हम, तो जो गुणनफल प्राप्त होगा, 2 समान संख्या का गुणनफल जो होगा, उसे ही हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। देखिए कितना सिंपल परिभाषा लिख के आया हूं। 2 समान संख्या के गुणनफल से प्राप्त संख्या को क्या कहेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। 2 समान संख्या के गुणनफल से प्राप्त संख्या को क्या कहेंगे हम लोग? पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। जैसे जब हम 1 को 1 से गुना किए, तो ये जो 1 आया है, 1 क्या हुआ? पूर्ण वर्ग संख्या। जब हम 2 समान संख्या लिए, 2 और 2 दोनों समान लिए, तो समान संख्या को गुना करने पर जब जो भी प्राप्त होगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो 4 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इस पे भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि निम्न में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। जब हम 3 को 3 से किए तो 9 आया, 9 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या। इसी तरह 4 को किए 16, 5 को किए 25, 6 को किए, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, 36, 7 को किए 49, 8 को किए 64, 9 को किए 81, 10 को किए 100, 11 को किए 121, 12 को किए 144। कम से कम इतना यदि याद रख लेते हैं तो आपको कभी भी भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय ये सब में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हम लोगों का अगला जो टॉपिक है परिमेय संख्या। हम लोगों का अगला जो टॉपिक है परिमेय संख्या। बहुत बच्चे को कंफ्यूजन रहता है इस टॉपिक में। आज के बाद मैं गारंटी लेता हूं कि इस टॉपिक में आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा।
आप 100% परिमेय संख्या को समझ के जाइएगा, इसका मैं गारंटी लेता हूँ। पहला जो दुनिया परिभाषा देता है वो मैं भी लेके आया हूँ। क्या है पहला परिभाषा? जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। दुनिया तो यही परिभाषा देती है कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q क्या है? दो पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं 0। इतना बोलना होगा। बहुत बच्चा को समझ में ही नहीं आता है क्या बोल दिया हम। तो चलिए, जो आपको समझ में आएगा वो डेफिनेशन में लेके आया हूं, मेरा खुद का बनाया वो डेफिनेशन। आपको परिमेय संख्या समझ में 100% आएगा। कैसे? चलिए हम क्या बोले, एक पूर्णांक क्या है? जो पूरा है, चाहे वो प्लस में हो माइनस में हो, बशर्ते पूरा गिनती में आना चाहिए। वो 10 गिनती में आ जाएगा, प्लस में हो माइनस में हो मतलब नहीं, लेकिन पूरा गिनती में होना चाहिए। -10 -15 गिनती में आता है, तो पूरा अंक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। एक पूर्णांक कोई भी हो जाए। दूसरा, एक अशून्य पूर्णांक, एक पूर्णांक होना चाहिए। दूसरा जो है अशून्य पूर्णांक, मतलब शून्य को छोड़कर धरती पे जितने भी पूर्णांक है कोई ले लीजिए। ऊपर में किसी भी पूर्णांक को ले सकते हैं, नीचे में शून्य को छोड़कर किसी भी पूर्णांक को लेकर यदि हम अनुपात कर दिए, बटे कर दिए, भाग लगा दिए, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। नहीं समझे? उदाहरण से चेक करते हैं। हम लोग लेके आए हैं एक उदाहरण, 5/4 परिमेय है कि नहीं है। हमको ये नहीं देखना है P/Q में है, हम लोग ये देखेंगे गिनती में आता है कि नहीं। 5 को यदि हम ऊपर वाला गिनते हैं, 1 2 3 4 5 गिनती में आ गया तो पूर्णांक हुआ। बटे वाला को भी गिनते हैं, गिनती में आता है कि नहीं। 1 2 3 4 गिनती में आता है, तो यह एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। नेक्स्ट से समझते हैं, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो हम बोले चिन्ह को नहीं देखना, गिनती में देखिए दोनों आ रहा है कि नहीं आ रहा। 4 1 2 3 4 आ रहा है गिनती में। नीचे वाला देखिए 3 गिनती में आ रहा है कि नहीं। 1 2 3 आ रहा है, तो ये भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। 8 सिर्फ -8 क्या है? परिमेय संख्या है, तो गिनती में गिनिए आ रहा है कि नहीं आ रहा। -8 आ जाता है गिनती में, तो यह एक परिमेय संख्या। 9 गिनती में आ रहा है कि नहीं आ रहा है गिनती में। 9 गिनती में आता है तो 9 है। 0 गिनती में आता है कि नहीं आता है। हम बोले नीचे में नहीं होना चाहिए, ऊपर तो आ सकता है। 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं। 0 तो ऊपर है, ऊपर में तो कोई भी आ सकता है। नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। यदि नीचे में 0 रहता तो यह एक परिमेय संख्या नहीं होता। लेकिन शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। गिनती में आना जरूरी है। कहेंगे कि सर 2.3 क्या यह एक परिमेय संख्या है? पहले हम दशमलव को उड़ा लेंगे। दशमलव जैसे उड़ाते हैं, अब देखिए ऊपर वाला भी गिनती में आ रहा है 23, नीचे वाला भी आ रहा है 10, तो मतलब यह एक परिमेय संख्या है। यदि हम लेके आ गए √2/5, बहुत बच्चा कहेंगे P/Q तो है, तो ये परिमेय संख्या हुआ ना। लेकिन नहीं, जैसे हम गिनती गिनने के लिए भिड़े तो √2 कहीं भी गिनती में नहीं। आप गिनिए 1 2 3 4, √2 तो नहीं मिला। जब गिनती में नहीं मिला तो यह एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या। मतलब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? आपको सिंपल याद रखना है, जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय फिक्स है। जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। जो परिमेय नहीं है वो क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय का कुछ रूप होता है जिसको याद रखिएगा तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा अपरिमेय पहचानने में। चलिए कुछ रूप देखते हैं, जैसे रूट वाला रूप। रूट में यदि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वह एक अपरिमेय संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? ठीक पहले मैंने बताया। चलिए √2 गिनती में नहीं आता है, अपरिमेय संख्या। √3 गिनती में नहीं आता है, अपरिमेय संख्या। 5 गिनती में आ जाएगा तो यह एक अपरिमेय संख्या नहीं। आगे देखिए √2 + 3 किसी भी गिनती में √2 + 3 नहीं आता है तो यह एक अपरिमेय संख्या। 2/√2 गिनती में आएगा,
ऊपर वाला तो आ जाएगा 1 2, लेकिन रूट 2 गिनती में नहीं आएगा तो यह एक अपरिमेय संख्या है। 3 रूट 2 गिनती में आता है 1 2 3 4 5, कहीं भी 3 रूट 2 गिनती में नहीं आया तो यह एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या। और कुछ रूप होता है जिसको आपको याद रखना होगा। दूसरा रूप हम लिख के आए हैं पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई से रिलेटेड जहां भी दिख जाए अपरिमेय संख्या, जैसे पाई दे दिया पाई बाय 2 2 पाई पाई माइनस 3 3 पाई, किसी भी रूप में यदि पाई आपको दिख रहा है, यदि वो किसी से कट नहीं रहा है तो वह एक अपरिमेय संख्या है। और कुछ अपरिमेय संख्या का रूप है जिसको आपको याद रखना होगा। दशमलव में बिना रुकने वाला, बिना रिपीट वाला जितने भी होंगे वो अपरिमेय संख्या। इससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊंगा, एक दशमलव प्रसार से रिलेटेड, वहां आपको और भी डिटेल में बताऊंगा, जिसके बाद आपको जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं। 01 001 301 401 501 601 701 बढ़ते जा रहा है, कभी भी नहीं रुकेगा। जब भी इस तरह का रहेगा बढ़ते जा रहा है, रुकेगा नहीं, वह एक कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। इस टाइप के संख्या को हम लोग बोलते हैं अशांत अनावर्ती, या इसी को बोलते हैं अनअवसानी अनावर्ती। चलिए इसी तरह देखिए 2 0 2 2 0 3 2 0 4 2 0 5 2 0 6 2 0 बढ़ते जा रहा है। इस टाइप का जितना भी संख्या है अपरिमेय संख्या। तो चलिए, उम्मीद है आपको क्लास पसंद आया होगा, आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए MCQ देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिस टाइप का एग्जाम में पूछा जाता है उसे देखते हैं। निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या कौन सा है? चलिए, रूट 3 गिनती में नहीं आएगा, परिमेय नहीं है। यहाँ देख रहे हैं कि रूट 2 से रूट 2 कट गया तो सिर्फ और सिर्फ बचा 2 तो गिनती में आ जाता है। 1 2 जो गिनती में आएगा वही परिमेय कहलाएगा, पास खत्म। और कोई भी आपको गिनती में नहीं आएगा तो वो एक परिमेय संख्या नहीं होगा, जो गिनती में आएगा वही परिमेय कहलाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। रूट 2 क्या है? रूट 2 गिनती में आ रहा है? नहीं आ रहा है। रूट 2 कहीं आ रहा है? 1 2 3 4 5, रूट 2 नहीं बेटा हमको कहीं गिनती में। तो जो रूट वाला होता है, जो बाहर नहीं निकलता है, जो गिनती में नहीं आता है, वह एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यह एक कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्न में कौन सी अपरिमेय संख्या? अपरिमेय बोलोगे काफी रूट है, तो रूट नहीं है भाई। देखो यहाँ 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या बाहर आ जाता है कैसे? 8 गुना 8 64 64, 8 बाहर आ गया। यहाँ देखते हैं 36 36 6 गुना 6 36। यदि 2 सेम अंकों को गुना करने पर संख्या प्राप्त होता है तो उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, और पूर्ण वर्ग संख्या बाहर आ जाता है तो यह एक परिमेय संख्या कहेगा। 8 भी गिनती में आएगा, 6 भी। रूट 81 को यदि देखते हैं तो यह 9 गुना 9 करने पर आता है रूट 81। 9 गुना 9 81, मतलब 81 पूर्ण वर्ग संख्या है तो 81 का वर्गमूल 9 आ गया, 9 गिनती में आ जाएगा तो यह एक परिमेय संख्या हो गया। यहां देखते हैं ये 25 नहीं है जो आप 5 गुना 5 कर दीजिएगा, ये 2.5 है। किसी भी दो संख्या को गुना करके 2.5 नहीं आएगा तो यह एक क्या है? अपरिमेय संख्या। 49 तो गिनती में आ जाता है तो ये परिमेय, तो वहां पूछा गया कौन सा? अपरिमेय। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्न में कौन अलग है? जो सबसे अलग है वो पूछा जा रहा है। अलग ढूंढते हैं हम लोग। 3/5 क्या है? 3/5 है परिमेय संख्या। ठीक, 3 भी गिनती में आ रहा है, 5 भी गिनती में आ रहा है, परिमेय। 16/4 क्या है? वैसे ही कट भी रहा है, कटा भी सकते हैं ना। तो ये देखिए 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। ये तो बाहर आ गया, बाहर आ गया तो अब ये परिमेय संख्या बन गया, रूट नहीं बचा है। ठीक, यहाँ देखते हैं रूट 2 है। यहाँ क्या है? रूट 2, जो कि बाहर नहीं आ रहा है। बाहर नहीं आ रहा तो रूट में रह गया, जो रूट में रह गया वो कहलाएगा अपरिमेय संख्या। तो ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय है। यहाँ 25 भी गिनती में आ रहा है, 9 भी गिनती में, रूट नहीं है, पाई नहीं है, दशमलव में नहीं है, तो ये कौन सी संख्या है? परिमेय। तो अलग क्या है? अलग देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और लास्ट नंबर जो है वो क्या है? परिमेय है।
सिर्फ सी क्या है, अपरिमेय, ये अलग है, यही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय पूछ रहा है, तो चलिए हम लोग पता लगाते हैं। पाई बोले हैं, पाई जहां दिख जाए वो अपरिमेय है, पूछ परिमेय रहा है तो ये नहीं होगा। √7, 7 पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है, तो यह एक क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। यहाँ देखते हैं 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि बाहर आ जाएगा 4, 25 भी पूर्ण वर्ग है 5, तो ये तो बाहर आ गया, रूट नहीं बचा, रूट नहीं है इसके पास, पाई नहीं है इसके पास, तो यह एक परिमेय संख्या। जिसके पास ना ही रूट है ना ही पाई है वो क्या है? परिमेय। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है रूट 5 क्या है? इसके पास रूट है, रूट भागेगा? नहीं भागेगा। क्या 5 पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है, तो वो रूट से बाहर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। रूट 5 गिनती में आता है? नहीं आता है। अब कितने तरीके से पकड़िएगा, किसी एक तरीके से पकड़िए और बोल दीजिए यह एक कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। जिस तरह से आपको समझना समझिए और बना के आइए, ऐसा बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। √3 क्या है? सेम वही सवाल है, अपरिमेय संख्या है। सब पूछा गया है, ये सब पूछा गया। कह रहा है कि n एक कोई भी प्राकृत संख्या, गिनती में आने वाली कोई भी प्राकृत संख्या है, तब √n क्या कहलाएगा? चलिए n के जगह पे कुछ भी ले सकते हैं, हम लोग ले लिए 4, और 4 तो बाहर आ जाएगा। n का मतलब गिनती वाली संख्या, 4 तो गिनती वाली संख्या। चलिए 5 लेते हैं, 5 बाहर नहीं आ पा रहा है। 7 लेते हैं, 7 बाहर नहीं आ पा रहा है। 9 लेते हैं, 9 तो बाहर आ गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि कभी गिनती ही वापस आ जा रहा है, गिनती वाली संख्या को रखे और गिनती वाली संख्या ही आ गया, प्राकृत संख्या आ गया। 3 भी क्या आ गया? प्राकृत संख्या। कभी कभी नहीं आ पा रहा है बाहर, तो ये रूट में रह गया। जो रूट में रह गया उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जो बाहर आ गया और गिनती में आ रहा है उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कि जब हम किसी भी संख्या को रूट में कर देंगे, किसी भी प्राकृत संख्या को, तो कभी प्राकृत आ जाएगा, कभी अपरिमेय संख्या आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु दर्शाता है, धरती पर जितना भी संख्या रेखा पर आएगा संख्या, वो सब के सब वास्तविक संख्या होंगे। क्योंकि हम संख्या रेखा पर प्राकृत संख्या को दर्शा सकते हैं, पूर्ण संख्या को दर्शा सकते हैं, पूर्णांक को दर्शा सकते हैं, परिमेय को दर्शा सकते हैं, और परिमेय को दर्शा सकते हैं। जितने भी संख्या का समूह है सबको मिला जुला के हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय खोज रहा है, तो √10 बाहर नहीं आ पाएगा, तो यह एक अपरिमेय है। पूछा है अपरिमेय नहीं होना चाहिए, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। √24, 24 पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है, तो ये बाहर नहीं आ पाएगा, तो यह भी एक अपरिमेय संख्या। √35 पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है, तो ये भी बाहर नहीं आ पाएगा, रूट में ही रहेगा, तो अपरिमेय। √21 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो है, क्योंकि 11 गुना 11 √121 हो जाएगा। 11 गुना 11 121, 121 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यह एक बाहर आ जाएगा। कितना बाहर आएगा? 11। जब ये बाहर आ गया तो इसको रूट नहीं बचा, तो यही मेरा क्या हो गया? परिमेय हो गया, अपरिमेय नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय पूछ रहा है, जहां रूट नहीं होगा वही परिमेय है। टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ जितने भी संख्या है सब के सब अपरिमेय है, तो टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ √3 है जो कि बाहर नहीं आएगा, यहाँ √5 है जो कि बाहर नहीं आएगा, यहाँ √6 है जो कि बाहर नहीं आएगा, तो सब अपरिमेय है। यहाँ ऑप्शन में मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। यहाँ √2 है, √2 से √2 को कटा देंगे तो बचा सिर्फ 3, रूट नहीं बचा, तो यही एक क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्न में कौन सी अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या मतलब रूट होना चाहिए या पाई होना चाहिए। चलिए पहला ही देखते हैं, 17 बाहर आ पाएगा रूट से? नहीं आ पाएगा, क्योंकि 17 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो यही मेरा अपरिमेय हो गया। नेक्स्ट को जांच करने का जरूरी नहीं, यदि आपको आंसर मिल चुका है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर भी यदि देखते हैं तो
100 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 10 गुना 10 करने पाता है। 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 2 गुना 2 करने पाता है। 16 को जैसे आप बाहर निकालते हैं 4 आ जाएगा। 25 को जैसे बाहर निकालते हैं 5। सबका रूट भाग रहा है, सिर्फ बच रहा है 17 जिसका रूट नहीं हटेगा। तो यही एक परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 8 पे पावर 0 गुना 2 पे पावर 0 का मान है, क्या होगा मान? तो किसी भी संख्या पे यदि पावर 0 आ जाए तो उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या पे यदि पावर 0 हो जाए तो उसका मान 1 होता है। तो 8 पे पावर 0 का मान हुआ 1, 2 पे पावर 0 का मान हुआ 1, तो दोनों को गुना करने पर कितना आया? 1। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? आपको यदि याद होगा तो पहले क्लास में ही मैंने इस टाइप का सवाल बताया, तो आपको होमवर्क भी दिया था, सेम सवाल रिपीट हुआ। प्रत्येक परिमेय संख्या, देखिए जितने भी धरती पर प्राकृत संख्या है सभी पूर्ण होगा, और जितने पूर्ण है सभी पूर्णांक होंगे। जितने पूर्णांक है सभी परिमेय होंगे, जितने परिमेय है सभी वास्तविक होंगे। इस टाइप का थ्योरी पहले वीडियो में मैंने आपको बताया। तो जितने भी परिमेय संख्या है सब के सब एक कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है। जितने भी परिमेय संख्या है सब के सब क्या है? वास्तविक संख्या। तो इसका आंसर वास्तविक संख्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 22 बटे 7 क्या? 22 भी गिनती में आ रहा है, 7 भी गिनती में आ रहा है, तो परिमेय हुआ ना। इसके पास ना ही रूट है ना ही पा है, तो ये तो परिमेय हो गया। तो कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। जिसके पास रूट रहता है और रूट किसी भी तरह से हट नहीं रहा है, पा है और पा हट नहीं रहा है उससे, तो वह एक कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय। ये दोनों चीज नहीं दिख रहा है तो सीधा परिमेय होगा। तो 22 बटे 7 एक परिमेय संख्या। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। रूट 81 बटे 2 बोलोगे तो यहाँ तो रूट दिख रहा है तो अपरिमेय नहीं, 81 रूट से बाहर आ जाएगा। 81 का वर्गमूल कितना होगा? 9 होगा, क्योंकि 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यदि रूट में पूर्ण वर्ग संख्या है तो रूट से वो बाहर आ जाएगा। जब रूट नहीं बचेगा तो वह एक कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। इसीलिए मैंने आपको पहले पूर्ण वर्ग संख्या पढ़ा दी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग कैसी संख्या? यदि किसी परिमेय संख्या और किसी अपरिमेय संख्या का योग करेंगे तो हमेशा अपरिमेय होगा। अपरिमेय जिसके भी साथ जाएगा उसको भी अपरिमेय बना देगा। कुछ कंडीशन है वहां नहीं बना पाएगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम अपरिमेय बनाएगा। और आपको एग्जाम में अपरिमेय से रिलेटेड ही पूछा जाएगा तो आपको आंख कान मूंद कर अपरिमेय में टिक मारना है, 100% सही होगा। परिमेय और अपरिमेय का योग, अंतर, गुना, भाग कुछ भी कहे अपरिमेय बोलना है। तो चलिए इसका आंसर अपरिमेय हो जाएगा। गुना में 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन वो पूछा नहीं जाता है, डायरेक्ट आपको अपरिमेय में मारना है। निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है? परिमेय कौन है? परिमेय कौन है? तो चलिए चेक करते हैं। 25 25 हो गया 50। 50 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है, तो ये अपरिमेय हुआ, परिमेय नहीं हुआ। 36 36 हो गया 72। 72 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? तो आपको 144 तक लिखाया हूं, उसमें इसका नाम नहीं है, तो ये भी नहीं हो गया। 49 49 जब जोड़े तो हमको मिला 98। 98 पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है, 98 का वर्गमूल नहीं आता है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ जोड़े 64 36 100, 100 पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल 10 होता है, ये तो रूट से बाहर आ गया, तो यही मेरा परिमेय संख्या होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा है 2 अपरिमेय संख्या 3 + √5, 3 - √5 का गुणनफल क्या होगा? तो चलिए चेक करते हैं। 3 + √5 × 3 - √5 क्या है? तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यदि a + b a - b के रूप का दिख रहा होगा। a + b a - b है, क्या होता है? a², तो हम लोग कर दिए 3 का स्क्वायर, -b², माइनस में √5 का स्क्वायर कर दिए।
3 का स्क्वायर 9। रूट और स्क्वायर दोनों एक दूसरे का दुश्मन होता है, दोनों एक दूसरे को ले डूबते हैं। जहाँ रूट होगा स्क्वायर होगा दोनों खत्म हो जाते हैं, तो बचेगा क्या? सिर्फ 5। रूट और 5 दोनों खत्म हो गया तो बचा 5। घटा दिए तो क्या आया? 4। 4 एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, 4 गिनती में आता है। इसको रूट नहीं बचा, जब रूट नहीं बचा तो यह एक कौन सी संख्या हो गया? परिमेय संख्या। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट सवाल है रूट 64 बटे रूट 81 प्लस रूट 16 बटे रूट 9 कौन सी संख्या? तो हम लोग देखते हैं 64 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, रूट 64 भी बाहर आ जाएगा, 8 8 64। 81 भी बाहर आ ही जाएगा, 9 9 81। 16 भी बाहर आ जाएगा, 4 4 16। 9 भी बाहर आ जाएगा, 3 3 9। सब तो बाहर आ गया, किसी के पास रूट नहीं बचा। जब रूट नहीं बचा तो यह एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। उसी टाइप का सवाल है, पिछले टाइप का। 3 प्लस रूट 6 इंटू 3 माइनस रूट 5 यह कौन सी संख्या थी? यह एक अपरिमेय संख्या है। पिछले में परिमेय इसलिए आया था, यहाँ पे रूट 5 था, अगली बार रूट 6 है तो सेम गुना नहीं है तो रूट में रह जाएगा। हम पूरा गुना नहीं भी करते हैं, यदि हमको जब लास्ट को लास्ट से भी गुना करेंगे तो रूट 30 आएगा, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, बाहर नहीं निकल पाएगा। नहीं निकल पाएगा रूट से तो वो कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। रूट 10 गुना रूट 15। यहाँ पे यदि हम देखते हैं 10 को क्या लिख सकते हैं? 5 दूना 10 इंटू 15 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 3 15। 5 देख रहे हैं जोड़ा लग रहा है तो 5 तो जोड़ा लग गया, बाहर आ गया। लेकिन जब हम 2 और 3 को देखते हैं तो इसका जोड़ा नहीं लगा तो यह रह गया रूट में। 5 बाहर आया लेकिन रूट में 6 रह गया। जब रूट रह गया, रूट से बाहर नहीं आ पा रहा तो यह एक कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे गुना किए तो रूट में 15 को 10 से कर दिए, 150 हो गया, 150। और 150 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए यह एक कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। तो चलिए, तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में बताइए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों यारों परिवारों में शेयर कर दीजिए। और यदि टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो गजबी सॉल्यूशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में तथा कमेंट बॉक्स में दे दिया हूँ, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद।